जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। दिया लड़की लड़का, मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? पुलिस प्रशासन और योगी सरकार आंकड़ा 30 का महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों का, लेकिन अब यह आंकड़ा इतना नहीं है। 1700 लोगों की मौत हुई है। जी हां, एक नए दावे ने योगी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। और कल तक जो अपने आप को बहुत तपस्वी, तेजस्वी, बहुत मार्मिक बता रहे थे कि नहीं, इतने बड़े हादसे के बाद अब वो महाकुंभ नहीं जाएंगे, मौका देखते ही उस तारीख को महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे। जी हां, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहा हूं। यानी जो संवेदना थी, जो भावनाएं थी, वो 2 दिन में ही काफूर हो गई क्या? लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से भी निकल कर आई है, जहां भरकर पूरा एक विमान भरकर भारतीयों को वापस अमेरिका से भेज दिया है कि जाओ, तुम सारे के सारे घुसपैठी हो। और इसी के साथ तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी साहब के कितने खासम खास दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं महाकुंभ की एक एक खबर दिखाऊंगा और ये आंकड़ा कहां से आया 1700 का वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर एबीपी न्यूज की खबर है। ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना कर दी गई। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे इंडियन, यानी अवैध घुसपैठिया करार दिया है इन भारतीयों को कि तुम अवैध तरीके से रह रहे हो, और सबको एक विमान में भरकर, मैं यही शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल लगातार अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों के लिए कोई छुटभैया नेता नहीं, खुद प्रधानमंत्री घुसपैठिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं सबको पता है। तो सोचिए, उन्हें अमेरिका ने इन्हें घुसपैठिया बताया भारतीयों को, और विमान में भरकर भेज दिया है। एबीपी न्यूज ने भी लिखा कि घुसपैठिया बताया। खबर क्या है पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में आए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया। इसी के तहत सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि विमान कम से कम 24 घंटे के अंदर भारत पहुंचेगा, यानी भारत आएगा और वहां पर अब यहीं पर उनको रहना होगा अवैध प्रवासी के तौर पर। यानी आप दूसरों के खिलाफ सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाकर जो करते हैं, यहां खेल हो गया। क्या हुआ है? राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यह भारत में पहला निर्वासन है। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी। इससे पहले भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लाने पर सहमति जताई थी और करीब 18,000 अवैध प्रवासियों की वापसी की बात कही थी। तो सुन लीजिए, देख लीजिए, डंका बज गया है। कम से कम उनको बसाया जा सकता था, रोका जा सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। और यह इनकी दोस्ती का पहला प्रमाण निकलकर सामने आया, जो गोदी मीडिया के एंकर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाए जाने पर भी उछल उछल के कहानी बना रहे थे। वो देखिए। अब महिपाल सिंह ने लिखा, क्या पवन पांडे की तरफ से एक बड़ा दावा है महाकुंभ को लेकर। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी के रामराज में कुंभ चल रहा है, जहां भगदड़ में करीब 1700 श्रद्धालु मर गए और बिना नोटिस के घर पर बुलडोजर से घर गिरा दिया रात में जाकर। आप भी देखें योगी जी का रामराज। तो ये बताया जा रहा है कि 1700 लोग श्रद्धालु मारे गए हैं। ये महिपाल सिंह है, उन्होंने इससे दावा किया है। अब 1700 में से अगर 30 हटा दें तो कितने 1670 लोगों की मौत पर झूठ बोल रही है योगी सरकार, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जरा उज्जवल रमन सिंह, चूंकि प्रयागराज से ही आते हैं, इलाहाबाद इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, संसद के अंदर गूंजा है पूरा मसला और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ को नहीं जानते, कि कुंभ की असली आस्था जो गांव में है, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है। तो इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस की तरफ से इसे बताया गया महाकुंभ में भगदड़ और लगातार हो रही है व्यवस्था को विषय को उज्जवल रमन सिंह
जो रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, उन्होंने वो संसद में पुरजोर तरीके से उठाए। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम सड़क से सदन तक जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं क्या है। पहले ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और वहां के जो लोग हैं उसको वो क्या कहते हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। दिया लड़की दहाला चाचा, मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर। तो सोचिए क्या है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस भगदड़ के बाद भी बता रहे थे कि यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की गाथा बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। याद करेंगे कि एक संत की सरकार जो लगातार दावा करती रही, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती रही, हिंदुत्व के हिंदुओं के सबसे बड़े इसे त्योहार मानिए, उसमें इतने बड़े उत्सव में हुई भगदड़ के बावजूद भी अपने नाम की शेखी भगार रहे थे। ये मैं खुलकर कह रहा हूं, हाँ शेखी भगारी जा रही है। कह रहे हैं कि गाथा बिल्कुल लेकर जाएंगे, आपकी एक एक बात, एक एक चीज को, सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की हरकतों को याद रखेंगे। फिलहाल खबर एक और निकल कर आई है, जरा इस खबर को जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश भी यहाँ पर होंगे, लिहाजा कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद होंगे उस वक्त और उससे पहले जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता अवरुद्ध ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समझे आप, पहले ही आ नहीं रहे थे। जब भगदड़ हुई तो उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने सोचा नहीं अब जाना ठीक नहीं है, लेकिन भावनाएं, संवेदनाएं जो है 2 दिन में ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा तो सब ठीक ठाक है, लोग भूल गए, अब चुनावों के मोड में आ रहे हैं। गोदी मीडिया को भी लगा दिया गया कि आप चुनावी मोड में आइए, अब छोड़िए, मर गए ना, मर जान दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मरते रहते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट में कितने मर गए, कितने दिन हल्ला हुआ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता भर, इससे ज्यादा तो नहीं। भूल गए ना लोग। मोरबी में हादसा हुआ, इतनी भयावह तस्वीर के बाद भी मैंने चुनावी अभियान को जारी रखा, किसी ने याद किया उसके बाद नहीं किया, तो इसको भी भूल जाएंगे और 5 तारीख को डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो ये सोचिए इनकी भावनाएं किस कदर है। अब जरा एक खबर वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट है क्या क्या कर रहे हैं, देखिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पंडित जी, तो मैं बताता हूँ अभी। ये कुशवाहा जी हैं भाई, आपका क्या नाम है? अनिल कुशवाहा। अनिल कुशवाहा जी हैं, आपका क्या नाम भाई? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा जी हैं, आपका क्या नाम है दोस्त? मनोज सिंह केवट। मनोज सिंह केवट जी हैं, क्या नाम भाई आपका? अनिल कुशवाहा। अनिल कुशवाहा जी हैं, आपका क्या नाम दोस्त? रवि कुशवाहा। रवि कुशवाहा जी, आपका क्या नाम भैया? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव, बहुत बढ़िया यादव जी। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए आखिरी सवाल, आप तो पंडित जी हो, अगर ये बस से चले जाते तो पाप पड़ता? नहीं, ऐसा है, जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया काम है इनका, पैदल ही होना चाहिए। अच्छा। और इनका जो श्रेय कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल इनको बराबर मिले। आपको भी पैदल जाना, समझे? ये जो अंतर है ना, इसी पाटा नहीं जा रहा है। वीवीआईपी सिर्फ नाम और ओहदे से नहीं है, जाति आधारित भी बनाए जा रहे हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। चलिए एक और खबर निकल कर आई, न्यूज क्लिक की खबर है। प्रयागराज के सिखों और मुसलमानों ने कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए शेल्टर और खाने पीने का इंतजाम कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। सिखों का तो नहीं, कम से कम मुसलमानों की पाबंदी तो थी, लेकिन वो बाहर ही रहे और उन्होंने वो किया जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उनकी पुलिस को, उनके प्रशासन को, अखाड़ों को, मठ को, आश्रमों को करना चाहिए। कम से कम इससे सीख लेने की जरूरत है। खैर लेंगे नहीं लेंगे वो बात अलग है, लेकिन अब लोग अलग अलग तरीके से, दैनिक भास्कर का देखिए, इसमें बताया गया है कि डुबकी लगाई जा रही है और डुबकी लगाने वाले से क्या कहता है व्यक्ति, डुबकी लगाने के बाद ऊपर भी आना होता है भाई। जिस तरीके से रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है, अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, उसको लेकर ये जारी किया गया है। खैर ये सब चीजें उन पर असर करती हैं जिन्हें शर्म थोड़ी हो, जो मौत के आंकड़े से छुपाएं, मौत पर जश्न मनाए, उत्सव मनाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।